नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। मिश्रित हाथ है, मतलब थोड़ा सा चौकोर है और बाकी आयताकार है। सकारात्मक सोच के साथ साथ क्रिएटिविटी ज़्यादा है। सोचती तो हैं लेकिन मेहनती भी हैं, साथ साथ में कर्म भी चलता है। ये आपकी हथेली दिखा रही है। लेकिन एक चीज़ आपकी हथेली में है, आप अनुशासन प्रिय बहुत ज़्यादा है और दूसरे को भी बहुत ज़्यादा अनुशासन में देखना चाहती है। इस कारण कभी कभी सामने वाला आपको थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम वाला समझ लेता है। और ये है बृहस्पति ग्रह से शासित हैं आप। थोड़ा मीठे खाने की आदत ज़्यादा हो सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा इससे थोड़ा बच के रहना है इन चीज़ों से। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं आपके इष्ट देव कौन है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके आगे का भविष्य किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें एक सुंदर तरीके से, तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है, दृष्टिगोचर कर रही है। इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का, जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु हैं, ऋषि ग्रह हैं, बृहस्पति है। और कर्म के स्थान भाग्य का, जो कर्म स्थान भी है भाग्य स्थान भी है, शनि भी है। इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। और जब दो ग्रहों का प्रभाव हृदय की लकीर पे पड़ता है तो हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। निश्चित ही आप अपने पूरे जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहेगी, हमेशा बहुत आगे बढ़ने की सोच है और हमेशा बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति, जिससे बड़ा कोई पद नहीं है और जिससे बड़ा कोई गुरु नहीं है, जो देवताओं को भी गुरु है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य है, इनका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है हृदय की लकीर पे। और इसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि जो कर्मों को देखता है, कर्म ही तो सब कुछ है, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार है। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े वो भी तैयार है। कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े हिचकेंगी नहीं, उसके लिए भी तैयार रहेंगी। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगी, आपकी हथेली की ये लकीर बता रही है। हस्तरेखा अध्ययन ही तो है, मानी हाथों की लकीरों का अध्ययन ही हस्तरेखा है। अब यहाँ पे से ध्यान से देखिएगा आप, ये लकीर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से उठती हुई एक लकीर बृहस्पति की ओर जा रही है और यहाँ पे पूरी तरह से जो है एक विष्णु का तिलक बन रहा है, एकदम प्योर विष्णु तिलक। इसका मतलब है आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट्स, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखे जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगी, जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जीवन में दिव्यता और भव्यता की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, ये चिन्ह कह रहा है। दूसरा,
यदि आप अपनी जीवन काल में, पूरे जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगी, अच्छी राह पर चलेंगी, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर सकते हैं और जीवन में खूब यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन अगर गलती से भी 2 नंबर का काम जो होता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर वो करने बैठ जाएं, तो फिर ये चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये आपका चंद्रमा है और बहुत ज़्यादा फूल गया है। जब चंद्रमा इस प्रकार से फूलता है तो जो आपके अंदर 5 तत्वों में से जो आपका शरीर बना है, उसमें जो जल तत्व होता है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है। और जब जल तत्व अनबैलेंस होता है तो चंद्रमा खराब होता है, और जब चंद्रमा खराब होता है तो आपका जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और स्वास्थ्य के मामले में आप हमेशा जो है परेशान रहती है। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसका चंद्रमा इस प्रकार से बिगड़ने बैठ जाए तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है और व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, हमेशा रहता है। ऐसे लोगों को सबसे पहले जल का सेवन करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, और कुछ बेहतरीन उपाय होते हैं चंद्रमा के, वो विशेष कर करने चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा खराब है और चंद्रमा के खराब होने से सबसे पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानियां देता है ये कहीं ना कहीं, और इसके कारण चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव भी पैदा हो जाता है। ठीक है ना, जैसे नाक में ही गुस्सा रखा हुआ हो। ऐसे में व्यक्ति कई बार भावुक भी हो जाता है, इमोशनली भी कई बार परेशान हो जाता है, और मन कभी अच्छा नहीं रहता है ऐसे व्यक्ति का। डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए होता है। नींद आने में दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक चाहते हैं और मन मजबूत स्थिति में चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी को लाना चाहते हैं, तो अपनी चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे, शुक्र आपका बहुत ज़्यादा फूल गया है, एक नुकीला टाइप का उठ रहा है, ये भी ठीक नहीं माना जाता है। ये भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, विशेषकर पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित और गुप्त चीज़ों से संबंधित। ठीक है ना, ये उसी का द्योतक है, उनमें परेशानियां खड़ी करता है। दूसरी बात, ऐसे में व्यक्ति कोई ना कोई चिंता करता रहता है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, और जिसके कारण मानसिक परेशानियों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति लगती है व्यक्ति को। लाख प्रयास कर ले, सारे साधन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो वास्तविक सुख है उस सुख को पाने में परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, कहीं सब ठीक रहता है, लेकिन बेवजह की चिंताएं आ जाती हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और इससे व्यवहार बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पारिवारिक सुख है उसमें कमी आने बैठ जाती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख का भोग है उसमें मुश्किलें आनी बैठ जाती हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन कभी कभी संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरने बैठ जाता है। तो चंद्रमा और शुक्र आपकी हथेली में ठीक नहीं है,
जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं जो चल रही है वह इन्हीं 2 ग्रहों के कारण जन्म ले रही है। और पति की बात देखिएगा, चंद्रमा भगवान शंकर के गण हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं, और ये दोनों ग्रह ही आपकी हथेली में खराब है। इन दोनों ग्रहों को ही आपको ठीक करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। अगर ये 2 ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं तो बृहस्पति के फल आपको जीवन में जादुई तरीके से दिखाई देंगे, चमत्कार की तरह। आपका बृहस्पति इतना सुंदर है कि आपको एक श्रेष्ठ जातिका मानी एक लक्ष्मी स्वरूपा महिला बना रहा है। स्वयं लक्ष्मी हैं आप, और ऐसा आपका व्यक्तित्व है, ऐसा आपका जो है व्यवहार है कि स्वयं उन्नति तो करती ही करती हैं। जो आपसे जुड़ता है, आपके संसर्ग में आता है, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, सहयोगी बन के रहती हैं। लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा है आप। नॉलेज आपके अंदर बहुत अच्छा है, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपके अंदर समाहित है, और कहीं ना कहीं अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाला परोपकारी व्यक्तित्व मानी दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। और देखा जाए, बृहस्पति मतलब धर्म, धर्म से ही शुरू होता सारे चीज। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें हैं ना, और ये किससे शुरू होती है? धर्म से। और धर्म की ओर हमें कौन ले जाता है? गुरु। और धर्म से शुरू करके हम अंत में कहाँ पहुँचते हैं? मोक्ष। तो ये पर्वत सही हो तो इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में है। और जब बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट होता है ना, ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है। आप हैं विद्वान हैं, आत्मज्ञानी हैं आप। आने वाले समय में निश्चित ही आप देखिएगा प्रैक्टिकल रूप से इन बृहस्पति महाराज की कृपा से अपार मान सम्मान प्राप्त करेंगे। जीवन में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट है न, तो समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, वो आएंगी, कुछ दिन परेशान करेंगी जैसे कर रही हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। सवाल ही नहीं हो सकता अनिष्ट कर ले, क्योंकि बृहस्पति मजबूत है। और देखिएगा, अगर आप कार्य कर रही हो और विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कार्य करने की सोच रही हैं या कर रही हैं तो देर मत कीजिएगा। बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, आपकी बाट जोह रही है। तुरंत काम शुरू करिएगा। अगर कर रहे हैं तो खुश हो जाएगा, इन दोनों चीज़ों को ठीक करिएगा। कैसे ठीक करते हैं मैं उपाय दे रहा हूँ, निश्चित ही इसका फायदा मिलेगा। अगर आप आगे पढ़ना चाहती हैं, शिक्षा ग्रहण करने चाहती हैं किसी भी रूप में, तो केवल सोचो मत, तुरंत हाथ डाल दो, रिस्क ले लो। और ये रिस्क आपके लिए जीवन में वरदान साबित होगा। मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ बृहस्पति को देख करके। हाँ, शुक्र के कारण जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा। जल्दबाजी से भावनाओं में आके अगर कोई बड़ा रिस्क ले लेते हैं, पढ़ने लिखने वाला नहीं, बृहस्पति से संबंधित नहीं, कुछ और, तो धन हानि भी होगी। और एकाएक अगर व्यवसाय की सोच रही है तो सोच समझकर करना। व्यवसाय आपके जीवन में नहीं दिखाई दे रहा है ज़्यादातर, और बहुत ज़रूरी हो करना तो पार्टनरशिप में मत करना। और एक बात का ध्यान रखना, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है अच्छी खासी लेट आ रही है।
हाँ, लेकिन आपका बुढ़ापा काल बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार। 56वें वर्ष के बाद का समय बहुत अच्छा है। बुढ़ापे में बाल बच्चे अगर हैं आपके, बहुत अच्छा साथ मिलेगा। चाहे लड़की है चाहे लड़का है, बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी तरफ से खुशियां मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, मन आनंदित रहेगा। और दूसरी बात देखें, बच्चे अपनी जगह सेटल हो जाएंगे। मन की बहुत बड़ी चिंता आपकी खत्म। बच्चों की तरफ से कभी भी वैसी चिंता नहीं रहेगी। हाँ, वर्तमान में शुक्र बहुत खराब है, चंद्रमा बहुत खराब है, इस कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। तो ये चीज़ें आपको ठीक करनी है। इसका उपाय मैं लिख के दे दूंगा, ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना भी बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से झुक रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, एक विवेकवान व्यक्तित्व की धनी है। हर समय कुछ न कुछ सोचती रहती है, योजनाएं बनाती रहती हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन कल्पना बहुत ज़्यादा करती है, प्रायों बहुत ज़्यादा सोचती रहती है, कल्पनाओं में डूबी रहती है। मन की एकाग्रता भी कम हो रही है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी है। लेकिन मन भी कल्पनाओं में ज़्यादा रहेगा, ये भी दिखाई दे रही है। अब यहाँ देखो, जीवन रेखा इस तरह से देख रही है और केतु की ओर जा रही है। जन्म स्थान से बहुत दूर या जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रह रही होंगी तो तरक्की बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत शानदार है, जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, वो आपकी हथेली में स्पष्ट है। मानी आपके द्वारा कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन बहुत उच्च कर्म किए जा रहे हैं और इन कर्मों का फल आपको इसी जन्म में मिलने वाला है। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, बहुत खराब है। माने आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, धन की अच्छी खासी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अभी ये चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित ही धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण भी बहुत अच्छा रहेगा। मिडिल फिंगर हल्की झुकी हुई है, कुछ थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। सीधी खड़ी है। नैसर्गिक गुण बहुत अच्छे हैं सूर्य के, और इससे हल्की बड़ी है तो नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है। आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़ रही है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ रही है, और इसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः संभलने की क्षमता भी दिखाई दे रही है। ये इस तरह झुक रही है, तो निश्चित ही धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव और अकाउंटेबिलिटी में कमी भी दिखाई दे रही है। सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। स्वयं के मेहनत परिश्रम के बल पे ज़्यादा और बड़ी श्रेष्ठ सफलता दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत हमने बता दिया है। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है। जब ये ज़्यादा उभरता है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में रहता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल को उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे मैंने बृहस्पति की बात कर ली, किस प्रकार का बृहस्पति है आपका। अगर हम शनि की बात करें, आपका शनि भी बहुत अच्छा है, निश्चित ही बहुत अच्छा है, शानदार परिणाम दे रहा है। लेकिन आपका सबसे बढ़िया अगर हम बात करें, सूर्य एक सही पोजीशन में है। अगर आप बृहस्पति से संबंधित करियर का मामला हो या धन का मामला हो, काम करें तो ये आपको बहुत बड़ा विस्तार देगा।
बहुत ज़्यादा फैलाव दे देगा और आपको एक ब्रांड बनाकर, एक पहचान बना के जो है जीवन में ग्रो कराएगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम बुध देखें, वास्तव में बुध आपका शानदार है। जहाँ वाणी की शक्ति बड़ी मीठी रहने वाली है, शहद सी, वहीं जितना ये सुंदर है, तन की सुंदरता बहुत ज़्यादा आकर्षण करने वाली रहेगी। दूसरी बात है, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका है और इस गुणों में वृद्धि हो रही है। योजना बनाकर अगर आप जीवन में चलें तो ज़्यादा फायदा होगा और कोशिश करें जो काम आप शुरू करें अधूरे में नहीं छोड़ें, उसे पूरा अवश्य करें तो ज़्यादा लाभ होगा। आपकी हथेली में आप खुद देखिएगा, आपका बुध सही रूप जिसे कहते हैं उसमें, और सही विकसित अवस्था जिसे कहते हैं उसमें बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप जानते हैं, और ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता पाते हैं। ये आपका जो है बुध यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। अब थोड़ा हथेली के बीच का पोर्शन देखें तो ये थोड़ा हल्के रूप में कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति पैदा कर रहा है। निर्णय लेने की जो ताकत है उसमें कमी दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं करना, आपने 2 क्रियाएं दे रहा हूं और बाकी कुछ उपाय लिख के दे रहा हूं, जरूर करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।